दिए उद्धव जी अरे और 22 तो क्या 48 लड़ लेंगे। और महाराष्ट्र में आंधी है, एनडीए की चांदी है। महाराष्ट्र में आंधी है, एनडीए की चांदी है, याद रखिएगा। 48 में 48 में कम से कम 42 से 48। अच्छा, और आपको तो कहां पार ले जा रही है मालूम नहीं। इस बार कहां पार हो जाओगे भाई मालूम नहीं। किशोर भाई, पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अब आपके यहाँ देखिए ये हर सीट पे कोई ना कोई दावेदार है, दो दावेदार है। क्या करेंगे उसका? हमारे यहाँ ऐसा सुना आपने? सर कोई सेटल नहीं हुआ है। अरे इतने सब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, मत घबराओ, अभी थोड़े दिन बाद। अरे सुनो तो सही, टिकटें बांटो। हमारी टिकट तो है, हमारी टिकट का फैसला हमारा पता नहीं। देखिए सीईसी हमारे यहाँ सीईसी हो चुकी है, हमारे टिकट बिल्कुल फाइनल है। समय समय पर हम टिकट अनाउंस करते रहेंगे। चिंता आपको है, आपको लग रहा है कि यार 22 सीटें मांगा और एक भी सीट नहीं मिलेगी। 22 तो ले लिया, आप बोल रहे हैं एक तो 22 मिलेगी नहीं। 22 मिल भी गई तो आपको 22 नहीं, आपको हर सीटों में 22,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। इसलिए अरे भाई, आपको पता है जमीन में खत्म हो चुके हैं। खत्म उम्मीदवार को डिक्लेयर करो, खुद तो भी बोलते। सुनिए, आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। मेरी बात सुनिए, 48 आप मेरी बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए, लेकिन 48 दोनों मेरी बात सुनिए। क्या महाराष्ट्र वाकई फंसा हुआ इस वक्त लग रहा है? क्योंकि आप दोनों जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सीटें गिनवा रहे हैं। मैं तो सीट बता रहा हूँ सर। सुनिए, रुबिका जी, मैं तो सीट बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, रुबिका जी का आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए मुझे। मैं ना लिफाफे से खत का मजमून पढ़ लेती हूँ। आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, साफ तौर पर नजर आ रहा है ये 48 खतरनाक है आप दोनों के लिए। संजय निरुपम नहीं, आप संजय निरुपम पर खुश हो जाइए। मिनिमम 42। अरे वो तो कहने में क्या जा रहा है? मिनिमम 42। अरे आप 42 क्यों बोल रहे हैं? बाहर में जाए, आप 42 क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहे, अरे 42 मिनिमम आप बोलिए मिनिमम 400, मिनिमम 400 बोलिए ना। आप जब कहिए रहे हैं तो कह दीजिए ना, इतना ही कह दीजिए। बिल्कुल रहेगा। समीर चौगावकर जी, 400 के पार। क्या ये 48 सीटें इस वक्त दोनों ही लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रही है कि नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिए। ईमानदारी से रुबिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि 48 सीटें सबके लिए फंसी हुई लग रही है। पहली बार महाराष्ट्र के अंदर ये चुनाव हो रहा है जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब शिवसेना के साथ शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऊपर स्तर पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है जिनके खिलाफ जमीनी स्तर पर हम लड़ते हैं उन्हें वोट ट्रांसफर कैसे करें। ये पूरी भ्रम की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वोटर कहां वोट करेगा ये भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी से नहीं कह सकती है, ये उद्धव ठाकरे भी नहीं कह सकते और एकनाथ शिंदे भी नहीं कह सकते। मुझे लग रहा है 4 जून को मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र की जनता ने कैसे वोट करा है। अब मुझे ये बताइए श्रीवास्तव जी कि ये तो बात सच है ना कि इस बार ये महाराष्ट्र का पानी जो है वो बहुत अलहदा रंग में नजर आ रहा है। नहीं रुबिका जी, आप लोग टूट चुके हैं उद्धव से। हाँ, वो वहाँ शरद पवार से अजीत पवार, नहीं आप शरद पवार जी से टूट चुके हैं, वो वहाँ शिंदे जी उद्धव जी से टूट चुके हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र की जनता के सर का जो है खिचड़ी बना दी है। नहीं रुबिका जी, मैं थोड़ा आप जो कह रही है मैं इस बात से असहमत इसलिए हूँ कि ये टूट कोई हाल में नहीं हुई है। ये सारी टूट को 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है और हमारी पार्टियों के रैंक एंड फाइल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी, इन तीनों की पार्टियों के वर्कर्स के साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये लगातार हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं एक लंबे समय से। और हमारा रैंक एंड फाइल, हमारा नेतृत्व के बीच में इस मुद्दों पर लगातार बात हो रही है। बारामती में पार्टी नहीं परिवार लड़ रहा है। सुनेत्रा समीर पवार भाई, और समीर भाई, आप थोड़ी पार्टी का वोट नहीं रहेगा तो परिवार का वोट नई जानकारी नहीं दे रहे। बारामती के लोगों को डिसाइड करना है शरद साहब के साथ जाना है या भतीजे के साथ जाना है। अरे मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न तो है आपका, इसी प्रश्न का तो जवाब हम लोगों ने ढूंढा है। हम लोग जानते थे कि ऐसा है, आप कोई नई बात की बता रहे हैं। बाप होता है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जानते थे इस स्थिति को। और एक बात और बता दूं, एनडीए की लीडरशिप इस मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशील है और समय से पहले काम करने वाली
का ग्रुप है एनडीए में। हाँ। हम लोगों ने इसकी तैयारी पहले से की है। और आप समीर जी अगर महाराष्ट्र को कवर करते हैं तो इनको मालूम होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन की शुरुआत हम आज से 6 महीने पहले हुई है। लगातार सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। अरे तो जहां ये तो कहने को आप कहने को कह दीजिए, लेकिन मनमुटाव कैसे नहीं होगा? जब सीटें बढ़ जाएंगी, जब परिवार आपस में लड़ बैठेंगे तो मनमुटाव तो होगा ही ना। लेकिन इस मनमुटाव को सुनिए, अपनी बात सुनिए, लेकिन उस मनमुटाव को जो साध ले, जो उस गर्म माथे को ठंडा कर ले, जीत उसकी, और जो न कर पाए वो क्या कहलाए? बहुत सही बात दुष्यंत जी, आपने वो क्या कहलाए? गरम माथे को ये काम हम लोगों ने कर लिया है, तो खड़गे जी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी ने सभी सहयोगी दलों को समावेशित करने का कार्य किया है, सबके साथ सीटों में सामंजस्य बनाया है। और कांग्रेस पार्टी आपके शब्दों के अनुसार मैं कह रहा हूं सरकार बनाने जा रही है, जीतने जा रही है। नहीं तो फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कौन सहयोगियों को खुश करता है? कांग्रेस का अपने सहयोगियों के साथ में किशोर तिवारी जी खुश रहे, विवाद नहीं। किशोर तिवारी जी की बत्ती सी दिखती रहे, उसके लिए संजय निरुपम का गला दबा दो, है? नहीं, ऐसा कौन करता है? सुनिए, ये गलत आप बात नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं। आप जो वहां से संजय निरुपम के समक्ष में जो प्रत्याशी शिवसेना उद्धव गुट ने घोषित किए हैं, अमोल नाम है उनका, उनके पिता वहां के सिटिंग सांसद है। पहला अधिकार अमोल कीर्तिकर का बनता है। तो ये क्या बात है? किसी सिटिंग का टिकट कैसे कट सकता है? ये सहयोगी धर्म है, सहयोगी धर्म निभाना चाहिए कांग्रेस पार्टी। वो बहुत शानदार। आप लोग आपस में ये म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब चलाते रहिए और वहाँ सीटें उठाकर कोई ले जाएगा, ठीक है? और आपकी पार्टी से बड़े बड़े लीडर्स फिर जाते रहेंगे। अरे गठबंधन सहयोगियों के साथ क्या करेंगे जब आपके नेता ही नहीं रहेंगे, जब आपके नेता चले जाएंगे? पोल किया सर, मैंने पोल किया ना, पोल किया, सवाल क्या था? सहयोगियों से अपनी परंपरागत सीटें क्यों नहीं ले पाई है कांग्रेस? कमजोर रणनीति कहने वाले 69% है सर, पिछली हार कहने वाले 13%, पता नहीं कहने वाले 18% इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप सभी का गूंज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। दुष्यंत नागर जी, समीर चौगाकर जी, श्रीवास्तव जी, किशोर जी, जफर साहब, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ